मध्य प्रदेश जिला खंडवा का बड़ा कब्रिस्तान, जहां पे 20 सितंबर 2025 की शाम को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच एक शख्स बिना कपड़ों के इस बड़ा कब्रिस्तान में घूम रहा था। हालांकि यही सीसीटीवी फुटेजेस जब इससे थोड़ी देर पहले की देखी जाती हैं, तो शाम को भी तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच ये शख्स इसी कब्रिस्तान में यहाँ वहां घूम रहा था। हो सकता था यहाँ पे सोचने वालों को ये लग सकता था कि शायद इस इंसान का कोई अपना इस कब्रिस्तान में दफन हो या फिर ये इस कब्रिस्तान का चौकीदार हो, लेकिन इसके बाद जो असलियत निकल के सामने आती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। खंडवा का हर एक इंसान इस शख्स को मारना चाहता था जो असलियत निकलती है उसे सुनने के बाद। आखिरकार ये सच था क्या? आप भी थोड़ा केयरफुल हो जाइए, जब सच आपके सामने आएगा तो हो सकता है आपके भी होश उड़ जाएं। इस सब की शुरुआत होती है 19 मई 2025 से, जब इस बड़ा कब्रिस्तान में एक औरत को दफनाया गया था। उसकी मौत 18 मई को हुई थी और उसके बाद 18 मई को ही उसको दफना दिया गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में कि बहुत सारे अगले दिनों भी कुछ फैमिली मेंबर्स लगातार इस कब्र के आसपास आते रहते हैं अपनी दुआएं देने जो इंसान इस दुनिया से चला गया होता है उसे। इसी दौरान एक शख्स जब इस कब्रिस्तान में पहुंचता है, इस कब्र के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि जो उसकी नॉन ये लेडी थी जिसको दफनाया गया था, उसकी कब्र खुदी हुई थी। और ये सब कुछ सिर्फ एक रात के बाद ही हो गया था। क्लियरली दिख रहा था जिस औरत की लाश इस कब्र के अंदर दफन थी, उसका जो कफन था, मतलब जो उसके शरीर के नीचे वाला हिस्सा था, वहां का वो कफन हटाया गया था। हालांकि ऊपर वाला जो कफन था वो बिल्कुल सही सलामत था। देखने में लग रहा था कि क्लियरली इस लाश के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। मामला धीरे धीरे सब आसपास के लोगों को पता चलता है। देखते देखते बात पुलिस तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और मैटर को जानने की कोशिश करती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगता उसके बाद पुलिस कहती है कि हो ना हो हम इस लाश का पोस्टमार्टम करवाएंगे। लेकिन फैमिली नहीं मानती और वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते, जो लाश एक बार दफना दी है उसको निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन बात जब बहुत फैलनी शुरू होती है तो इसी बड़ा कब्रिस्तान के थोड़ा सा आगे एक और कब्रिस्तान था जिसका नाम था सिहाड़ा कब्रिस्तान। और वहां पे भी एग्जैक्टली कुछ ही घंटों के बाद एक ऐसी हरकत हुई होती है जहां पे इसी तरह से एक कब्र को खोदा गया था। उसमें से जो लाश के नीचे वाला हिस्सा था उसका कफन हटाया गया था और ये लाश भी एक लड़की की ही थी। हो ना हो कुछ तो रिलेशन था कि ये सारी की सारी लाशें जो थी जिनकी कब्र खोदी गई थी वो लड़कियों की ही लाशें थी। देखते देखते जब दो मैटर एक दूसरे के साथ साथ ही हो जाते हैं तो खंडवा के लोगों में बहुत आक्रोश फैल जाता है। पुलिस भी एक्शन में आती है, जिसके बाद इन दोनों कब्रिस्तानों के आसपास सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं। लेकिन शॉकिंगली इस सब के बाद इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होता। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, लोग इन चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस हो जाते हैं और लोगों के दिमाग से कहीं ना कहीं ये सब कुछ निकल ही चुका था। लेकिन लगभग 4 महीने के बाद ऑलमोस्ट सेम डेट, ये डेट थी 20 सितंबर 2025, जब इसी तरह से एक लड़की थी जिसकी एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और 20 सितंबर को ही उसको बड़ा कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। एक दिन बीतता है, अगले दिन जब उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं, शॉकिंगली 4 महीने पहले जो हुआ था वो फिर से उनको देखने को मिलता है। उसी तरह से ये कब्र खोदी गई थी, लाश के शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा था उसका कफन हटाया गया था और उसकी लातें खुली हुई थी। देखने में लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है, लेकिन वहीं एक एंगल और निकल के आ रहा था। ये जो 20 सितंबर की रात थी ये थी अमावस्या की रात। ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस रात को किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं यहाँ पे इस कब्र के आसपास की गई हैं, किसी तरह का काला जादू यहाँ पे परफॉर्म किया गया है और इसी के चलते शायद ये सब कुछ हुआ भी है। आगे जाके क्लियर होता है कि इसके 2 मोटिव हो सकते हैं। एक मोटिव तो ये कि शायद कोई हिंदू समुदाय हो या फिर हिंदू इंसान हो जिसने तांत्रिक क्रियाएं की हो, क्योंकि अमावस्या की रात को इस तरह की कुछ चीजें करना हिंदू समुदाय में ही ज्यादा फेमस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कयास भी लगाए जा रहे थे क्योंकि अमावस्या की रात बहुत गहरी रात होती है, काली रात होती है, तो हो सकता है जो भी इंसान ये करने आया था, इस तरह का कुछ भी करने आया था, जो भी करना वो चाहता था, शायद उसके लिए ये सबसे अच्छा टाइम था क्योंकि ये रात बहुत घनी थी और शायद लोगों को वो दिखाई भी नहीं देता। खैर, अब लोगों में इसके बाद फिर से उसी तरह से आक्रोश आ जाता है और वो एक दफा फिर से पुलिस वालों को बुलाते हैं। बिना देरी किए वो पुलिस वालों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं इन सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैमरास इसीलिए लगवाए गए थे और आखिरकार 4 महीने बाद शायद उनके सामने वो इंसान आने वाला था
जिसने 4 महीने पहले भी दो अलग अलग कब्रिस्तान जो एक दूसरे के पास पास ही पड़ते थे वहां पे भी ऐसा कुछ किया था। अब पुलिस बिना देरी किए ये सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को चेक करना शुरू कर देती है। देखते देखते 20 सितंबर की रात को एक फुटेज उनके सामने आता है जिसमें उन्हें एक शख्स दिखाई दे रहा था जिसने शरीर पे कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो कोशिश कर रहा था एक कपड़ा इस कफन से निकाल के कहीं टांगने का। और ये जो टांगने की कोशिश की जा रही थी ये इन सीसीटीवी कैमरास पे टांगने की कोशिश की जा रही थी और साथ ही इन कैमरास के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी उन पे टांगने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भी इंसान था इसको नहीं पता था कि एक दूसरी तरफ भी कैमरा लगा हुआ है और वो उसकी नजर में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। उसी कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है जो कुछ भी ये इंसान कर रहा था। अब क्योंकि इस इंसान ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, फुटेज रात की थी जिसमें शक्ल इतनी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस इंसान को कैसे पहचाना जाए। देखते देखते थोड़ी ही देर में पता चलता है जब इस इंसान ने ये कपड़े खोले थे तो इसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब पुलिस का दिमाग थोड़ा और चलना शुरू होता है। उनके दिमाग में आता है अगर रात को ये शख्स यहाँ पे आया था तो मोस्ट प्रोबेबली इसको पता होगा कि दिन में कुछ इस तरह का यहाँ पे हुआ है। हो सकता है ये फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस एरिया में आया हो। थोड़े टाइम पहले की भी फुटेजेस चेक की जाती हैं। देखते देखते शाम को तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच की एक फुटेज आती है जिसमें दिन था और इन्हीं सेम कपड़ों में एक शख्स इसी कब्रिस्तान में यहाँ वहां घूम रहा था, जैसे वो शायद किसी की कब्र ढूंढ रहा हो या फिर उसका कुछ गुम हो गया है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अब जब इस इंसान की फोटोज क्लियरली इनको दिखनी शुरू हो गई थी, क्लियर हो गया था ये इंसान कौन है, उसके बाद ही ये फोटोज निकलवाई जाती हैं और आसपास सर्कुलेट की जाती हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार ये इंसान है कौन और कहाँ इसके घर हैं और इस कब्रिस्तान से इसका क्या लेना देना है। अब देखते देखते पुलिस ये डिस्कशन करना शुरू कर देती है कि ये इंसान हो कौन सकता है जिसको आसपास कोई जानता ही नहीं है। इतने में ही एक पुलिस वाला जब इस फोटो को क्लियरली देखता है तो वो अपने सीनियर्स को और अपने कलीग्स को कुछ बताता है। वो बताता है कि ये इंसान कोई और नहीं है बल्कि इस इंसान का नाम है आयुब खान। थोड़ा टाइम पहले ही ये जेल से बाहर गया है। आखिरकार आयुब खान ने ऐसा किया था और क्यों वो जेल से बाहर जाने के बाद इस तरह की चीजें कर रहा था। इसके बाद आयुब खान की हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसकी 2009 से पहले भी एक शादी हुई थी लेकिन 2009 में अपनी इस पत्नी को उसने जला के मार डाला था, जिसके बाद वो एक और शादी करता है लेकिन 2011 में अपनी दूसरी पत्नी को वो कुएं में फेंक देता है और उसी में डूब के उसकी जान चली जाती है। जब दूसरी पत्नी की मौत होती है तो उसकी फैमिली आयुब खान पे केस करती है। आयुब खान पे लगाए हुए सारे मामले साबित हो जाते हैं जिसके बाद उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। देखते देखते इसके बाद 15 साल के बाद आयुब खान जेल से वापस आता है। 15 मई 2025 को उसकी रिहाई होती है और उसके सिर्फ 4 दिन के बाद ही उसने ये सब कुछ कर दिया था। अब जानना ये था कि आखिरकार उसने ये सब कुछ किया क्यों। जब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है तो पता चलता है कि आयुब के पिता का नाम इस्माइल है और ये मुंदवाड़ा नाम की जगह का रहने वाला है। वो बताता है कि जब वो जेल के अंदर था उसको उसी की उम्र का मतलब लगभग 50 साल के आसपास का ही एक इंसान मिला था जिसने उसको कुछ तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बताया। उसने उसको बताया कि अगर वो छूटने के बाद कब्र में दफनाई हुई औरतों के साथ इंटीमेट होता है, उनसे शारीरिक संबंध बनाता है उनको बाहर निकाल के, तो वो उनकी रूह को अपने कब्जे में ले सकता है। उसके पास बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उसके पास जवानी वापस आ जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाएगा। यही चीजें करने के लिए वो जेल से आने के बाद ही रेडी हो गया था और लगभग 4 दिन के बाद ही उसने पहली बारी ये सब कुछ किया था। देखने में आयुब खान ऐसा लग रहा है कि शायद मेंटली स्टेबल नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान है, लेकिन ये इंसान मेंटली तो बिल्कुल स्टेबल था ही लेकिन शरीफ भी बिल्कुल भी नहीं था। इसने अपनी 2 बीवियों को पहले भी मारा था और जब 20 सितंबर की रात को ये सब कुछ कर रहा था उस दौरान भी वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को छुपाने की कोशिश कर रहा था। असल में उसने ये कैमरास पहले नहीं देखे थे। वो इस कब्र के अंदर दाखिल हो गया था, जो कुछ वो करना चाहता था वो उसने अंदर कर लिया था इस लाश के साथ, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर पड़ती है इन कैमरास पे। इसी के चलते वो कफन का ही कपड़ा निकालता है और एक डंडे की सहायता से इन कैमरास को कवर करने की कोशिश करता है। ये बताता है कि ना तो ये शरीफ था ना तो ये पागल था। खैर जब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है उसके बाद इसको वापस से बड़ा कब्रिस्तान लेके जाया जाता है ताकि वो क्राइम सीन को रिपीट कर सके और सब कुछ बता सके पुलिस को कि उसने क्या क्या किस तरह से किया।
जब लोगों को पता चला तो लोगों की भी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो जाती है और मोटिव लोगों का ये नहीं था कि आयुब खान ये किस तरह से बताता है सबको वो देखना है, बल्कि वो आयुब खान को खुद खत्म करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मामला पुलिस के हाथ हो जाए, क्योंकि जो आयुब खान कर रहा था, मतलब किसी लाश के साथ इस तरह की चीजें करना, उसको मेडिकल टर्म में एक कंडीशन कहा जाता है जिसका नाम मैं यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकता, बेहतर आप खुद ही सर्च कर ले। इस कंडीशन के लिए कोई भी सजा नहीं है अभी तक। मतलब हो सकता है अगर आयुब खान पे इसी तरह का कोई केस लगे तो वो थोड़े टाइम के बाद फिर से छूट जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि छूटने के बाद वो और भी ज्यादा अवेयर हो जाता। मतलब जैसे जो कब्रें आधी खुदी हुई रह गई थी या फिर जो कैमरास आधे छुपे हुए रह गए थे, उनसे भी वो केयरफुल हो जाए, वो सारी चीजें करे, कब्र को ढंग से कवर भी कर दे सो दैट किसी के हाथ वो लग ही ना सके। लेकिन जब लोग इसको मारना चाहते थे तो पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि वो आयुब खान पे जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे सब लगाएंगे ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल से बाहर आ ही ना सके। खैर आयुब खान तो पकड़ा गया, लेकिन इस जमाने में भी 2025 में भी जहां पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीजें करने के लिए कितने गिर सकते हैं, वो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। किसी ने बहुत सच कहा है, जिन लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है, जो लोग इतने भयानक इस दुनिया के लिए हो सकते हैं, उनके सिर पे सिंग नहीं होते, वो भी हम लोगों के बीच में ही घूमते हैं। और हो सकता है जो लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हों या फिर शरीफ हों सच में, उनसे भी कई ज्यादा शरीफ ये लोग आपको दिखें, लेकिन अंदर इनके क्या चल रहा है कोई भी नहीं जानता जब तक इस तरह के केसेस बाहर नहीं आ जाते। सो मैं आपको हमेशा इसी बात के लिए अवेयर करता हूँ, कोई इंसान अगर आपका अननोन है, आपके लिए सस्पिशियस है, उससे आप जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना के रखें। आपके सराउंडिंग अगर कोई ऐसा इंसान घूमता है जो आपको देखने में सस्पिशियस लग रहा है, तो हो सकता है उसके दिल में भी कुछ इस तरह का चल रहा हो। तो बेहतर ये होगा कि आप उस इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखें और कम से कम नजर उस पर जरूर रखें। क्या पता कहीं वो भी आपके आसपास कुछ इस तरह का तो नहीं कर रहा। आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं लोगों को हर चीज की अवेयरनेस हो कि किस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है।